प्रणाम शंकर बाबू। खुश रहिए। बैठिए, वो कुर्सी पर बैठिए। दर्शक बंधु, आज हमारे ये संस्कार शाला में संस्कार बांटे जा रहे हैं, जो कि मैं अपने साथी को संस्कार देने के लिए आज इसे अपने कुर्सी पर विराजमान किए हैं, जो कि शंकर बाबू नाम है और शंकर की तरह बिल्कुल कर्म भी निभा रहे हैं, जो कि जिस तरीके से आज शंकर भगवान का रूप रंग है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शंकर बाबू भी विराजमान हैं, जो कि उनके ही ये सावन की महीना है। क्या शंकर बाबू? हाँ जी, सही है। हाँ, सही है। सावन में शंकर बाबू की पूरा सेवा होता है, पूरा सेवा होता है। चाहे शंकर बाबू हो चाहे शंकर भगवान है ना, नाम से मिलता जुलता है और शंकर भगवान का गुण भी आप में पूरा है ना। सही है। शंकर भगवान के पैर में हमने चप्पल नहीं देखे थे कभी, जो कि आज शंकर जी के भी पैर में चप्पल नहीं है ना। और काफ़ी मोटा चश्मा भी लग चुके हैं शंकर भगवान के। तो ये बिल्कुल शंकर भगवान की ये महीना है सावन का, जो कि शंकर भगवान की एकदम पूरे मियाज एकदम गदगद है। तो उसी पर आज हम ज्ञान बांट रहे हैं कि बहुत सारे लोग शंकर की पूजा करते हैं, जो कि असली शंकर जी को हमने बैठाए हैं कुर्सी पर, और नकली शंकर जी तो भगवान वहाँ देवघर में हैं, जो कि आप बता भी दिए कि वहाँ देवघर में आज उनकी काफ़ी भीड़ चल रही है। गुलजार लग रहे हैं उनके घर द्वार, है ना। और हमारे बीच एक मोहम्मद आलम जी भी आगमन हो चुके हैं, जो कि दर्शकों को नमस्कार से शुरुआत किए हैं आने के बाद। तो कहा जाता है कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और संस्कार लोगों को मिलता है निराला नर्सरी फॉर्म आने के बाद, है ना। ये बिल्कुल संस्कार गिरी है। जिस तरीके से आज स्कूल जाते हैं बच्चे, तो वहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बदलता है, रहने सहने बोलने, है ना। तो उसी तरीके से शंकर बाबू आज ये हमारे हाथ में क्या चीज का पौधा है पहचानते हैं? अरे जोर से बोलिए। खजूर का। खजूर का। ऐसे बोलिए टनक आवाज में, ताकि दर्शक का भी सुनाई दे कानों में आपका आवाज, है ना। तो ये खजूर के पौधा है। तो इसी पर मैंने आपको एक संस्कार देने के लिए बिल्कुल तात्पर्य। बिल्कुल सही। कि कहा जाता है आलम बाबू जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जी जी जी, है ना। जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, है ना। जी जी, इसमें पंछी की छाया नहीं लग सकता है। ये ऐसा पौधा है शंकर बाबू कि पंछी भी इस पर अपना घोंसला और घर नहीं बनाता, क्योंकि उससे इस पौधे से उसको बचाव नहीं होता। ना तो गर्मी से बचाव होता है, ना ही तो बरसात से बचाव होता है, ना ही ठंडा से बचाव होता है ना। तीनों मौसम में उसको सुख नहीं मिल पाता। इसलिए इससे मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ शंकर बाबू कि इस दोहे से सीखें। जैसे एक बार ये दोहा के बताइए तो। हाँ, बता देते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, है ना। तो सही बात। आदमी बड़ा लंबा हो जाता है 6 फीट 7 फीट, और यदि उसमें गुण नहीं रहेगा कोई काम का नहीं तो है। खजूर के पौधे के समान हो गया, जी है ना। जी जी। और यदि नाटा आदमी रहे तो नहीं कहा जाता शंकर बाबू कि आदमी में नाटा और जूता में बाटा और लोहा में टाटा, मजबूत होता है। तो वैसे ही हम निराला जी हैं, जो कि आदमी में हम नाटा हैं और लोहा लगाते हैं टाटा और जूता पहनते हैं बाटा वाला,
है ना। तो ये संस्कार है शंकर बाबू। और दूसरी दोहे मैं इसी पर बता रहा हूँ, है ना। दूसरी दोहे ये है कि प्रेम पथ अति कठिन है, प्रेम पथ अति कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, जी। और चढ़े सो पिए प्रेम रस, और गिरे सो चकनाचूर। इससे अगर आपको आलम बाबू ये दोहे का अर्थ आता है तो बताए जरा। जैसे कि कहने का मतलब है जोर आवाज में बोलिए, आवाज जरा सा टनक बोलिए। खजूर, ठीक है, ऊपर फल गया। प्रेम पथ अति कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े सो पिए प्रेम रस, और गिरे सो चकनाचूर। हम बताते हैं, आप सुनिए। जी, बताइए। प्रेम का रास्ता वैसा कठिन है जितना कठिन इस पौधे पर चढ़ने के लिए लोगों को कठिनाइयां सामना करना पड़ता है। जी जी जी। ठीक है, नहीं कहता है दू जोड़ा चप्पल खिया गेलो छौड़ी तोरा पटावे में, हाँ है हाँ, ना? गाना वही चल रहा है, है? अभी वही वाला चल रहा है। कितना जोड़ा चप्पल खिया देता है जिसका संस्कार नहीं है लड़का का, है ना। सामान रिसीव करना है। जिसका संस्कार नहीं है शंकर बाबू, उस लड़का को शादी करने में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वीडियो ठीक जान जाता है कि उसका बेटा लफुआ है, पियाक है ना, शराब गांजा भांग सब पीता है, तो उसका शादी करने में कितना जोड़ा उसका बाप का चप्पल किया जाता है। वो लड़का कहता है, वही बात लड़का कहता है कि दू जोड़ा चप्पल खिया गेलो छौड़ी तोरा पटावे में, है ना शंकर बाबा। तो ये बिल्कुल प्रेम का रास्ता वैसा ही कठिन है जैसा कि खजूर का पौधा पर चढ़ने के लिए लोगों को परेशानियां करना पड़ता है। और चढ़ने के बाद, है ना, कहता है चढ़े सो पिए प्रेम रस, चढ़ने के बाद यदि खजूर के पौधा पर कठिनाइयों से चढ़ जाता है तो उसका रस पी लेता है ना। और यदि वहाँ पहुँचने के पहले गिर जाता है यदि तो चकनाचूर हो जाता है शंकर बाबू। उसी तरीका से प्रेम पथ है, कोई लड़की को पटाने के लिए आधा दूर चढ़ा, प्यार बढ़ा, और यदि वो लड़की धोखा दे दिया बीच में, है ना, तो वो चकनाचूर हो जाता है शीशे की तरह। तो ये बिल्कुल हमारे खजूर की पौधे दर्शा रहा है, जो कि इससे लोगों को सीखना चाहिए। आज आवारा लोगों की खजाना बन चुके हैं गांव इलाके में, है ना, जो कि हर किसी की बहू बेटी सुरक्षित रहना चाहती है, उससे बचने के लिए शाम ढलते ही घर घुस जाती है। तो वैसे लोगों को मैं ये वीडियो बना बना करके और उसे सबक सिखाने का प्रयास करते हैं, है ना। ये बिल्कुल संस्कार शाला है, चूँकि मेरा नाम निराला है ना। तो यदि निराला नाम रहे तो उसको निर्मल आत्मा भी बनाना होगा, है ना। तो ये बिल्कुल आज प्रेम के जाल में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महात्मा साधु कहाँ चले गए हैं। बिना पैसे के होटल किसको कहा जाता है जानते हैं? नहीं जानते हैं। बिना पैसे का होटल है जेल खाना, है ना, जो कि आज जानते हैं कि आसाराम बापू जेल खाना में है। उन्होंने कितना कुकर्म किए, कितने महिला को साथ, है ना। वो कर्म का फल है, वो कर्म का फल है, भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो आज शंकर बाबू अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिले, है ना। तो इस वीडियो में दर्शक बंधु थोड़ा सा हमने मेहनत करके ये बनाया है, सोच कर हमने ये दोहा को आप लोगों को सुनाया है ना। तो जरा सा भी आप सीखें और अपने बच्चे को भी ये दोहे की अर्थ बताएं, ताकि आपके बच्चे की भविष्य बिगड़ने से बच सके। तो दर्शक बंधु आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए शंकर बाबू हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और निराला जी का आम खाते रहें, है ना। धन्यवाद दोस्तों।